चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, नाना प्रकार की भयावह कल्पना और मृत्यु, दुर्गति इनको प्राप्त होगा। शास्त्रों का उपहास कर देना, संतों का उपहास कर देना, ये 2 मिनट की बात होती है, लेकिन इसका परिणाम जब आएगा, जो मनावे सो खाओ, जैसे मनावे वैसे भोगो, जैसे मनावे वैसे आचरण करो। जब तुम हार जाना तब देखना तुम्हारे लिए मार्ग एक दिखाई देगा आनंद का। कोई महापुण्यवान ऐसा होगा जो इस पर विश्वास करेगा। अर्थ और काम, ये 2 भयानक हैं, नष्ट करने वाले। इन्हीं को सीमा में रख दिया गया, धर्म और मोक्ष की सीमा में। कामना की पूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिससे मोक्ष पदवी तक बढ़े। अर्थ धर्म से युक्त होकर कमाया जाए, जिससे तुम्हारी पवित्र कामनाएं होंगी। अधर्माचरण के द्वारा यदि अर्थ कमाया जाए तो अपवित्र वासनाएं, अपवित्र कामनाएं और अपवित्रता का परिचय वो शास्त्र और संत और भगवान की निंदा करेगा। विद्वान माना जाएगा, धनी माना जाएगा, जगत सम्माननीय माना जाएगा, लेकिन वो अपवित्र अंतःकरण का, शास्त्र वैदिक सिद्धांतों की और ब्रह्म ऋषियों की, महात्माओं की वो अवहेलना करेगा, उपहास करेगा, पाखंड बताएगा। ये उस अपवित्र हृदय का परिचय होगा जो केवल अर्थ और काम का ही सेवन करने वाला है, जो धर्म को नहीं जानता और मोक्ष पद को नहीं जानता है। अर्थ और कामना की केवल पूर्ति करने की लालसा वाला वो मलिन अंतःकरण वाला हो जाता है। धर्म से अर्थ और अर्थ से कामना की पूर्ति मोक्ष पदवी तक के लिए यह हमारी शास्त्र मर्यादा है, यह हमारे धर्म की स्थिति है। पहले धर्म, फिर अर्थ, फिर कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष पदवी की प्राप्ति। केवल अर्थ और कामना का ही उत्साह बढ़ाने वाला स्वयं मलिन अंतःकरण का और सामने मलिन अंतःकरण कर देने वाली वृत्ति प्रकट कर सकता है, ना कि धर्म और मोक्ष के। धर्म और मोक्ष रहित अर्थ और काम भाव पिशाच भाव को प्राप्त करा देता है। वो मनुष्य रूप में असुर भाव को प्राप्त हुआ दिखाई देगा। और लिख ले, कोई भी हो, ये शब्द लिख ले, चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, उससे जलेगा वो। यदि धर्म और मोक्ष पदवी का तिरस्कार करता है, अर्थात अध्यात्म, ब्रह्म ऋषि और महात्माओं की अवहेलना करता है, तो वो अंतिम परिणाम नोट कर ले। चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, नाना प्रकार की भयावह कल्पना और मृत्यु, दुर्गति इनको प्राप्त होगा। आज पूर्व पुण्य के प्रताप से तुम्हारी बुद्धि प्रवीण हो गई, लेकिन शुद्ध नहीं। शुद्ध बुद्धि, धर्म, आज तक जितने भी महान हुए हैं, कौन ऐसा हुआ है जो ब्रह्म ऋषियों की अवहेलना, शास्त्रों की अवहेलना, धर्म की अवहेलना, संयम की अवहेलना की जाए। हमारा धर्म शास्त्र कहता है सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से वैराग्य मार्ग को ग्रहण करता है, या वो संयमित ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम को जाता है। और यहां उपदेश दिया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है धर्म भ्रष्ट होने का। क्या है? केवल अर्थ और काम की पूर्ति, पिशाचवत वृत्ति। इसको जीवन नाश कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। जो ऐसा उत्साह जो अपनी अनर्थ प्रदान करने वाली कुमार्गगामी इंद्रियों को अपने शासन में लेकर के सत्य मार्ग का अनुगामी बने, उसे मोटिवेशन कहते हैं, उसे उत्साह बढ़ाना कहते हैं। भोगों का उत्साह बढ़ा देना या विषयों की प्रियता का उत्साह बढ़ा देना, इसको तो पतन कहते हैं, इसको तो गिराना कहते हैं। पर आज का समाज इसी को उत्साह समझता है। कैसे अर्थ पिशाच बनूं, कैसे भोग वासनाओं का कीड़ा बनूं, बस इसको समझा जाता है। अगर सत्य विषय शास्त्र सम्मत हो, उसकी अवहेलना की जाती है। नहीं, ये शास्त्र आपको सुखी, निश्चिंत, निर्भय बनाने के लिए हैं। ये आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे, आपको शासन में लेकर के माया रूपी प्रपंच के दलदल से निकालने की चेष्टा बताते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गुलामी से मुक्त होने की बात बताते हैं। कोई भी कहीं भी हो, अंततोगत्वा देख लेना अपने हृदय में चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, नाना प्रकार की दुर्वासनाओं की दौड़ भाग, भला इनसे तुम्हारा उत्साह संपन्न होगा। उत्साह संपन्न होता है भगवत मार्ग से।
अपने कर्तव्य, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कृषक किसानी करते हो, व्यापारी हो, कोई भी उद्योग करते हो, अगर आप भगवान का नाम जप करते हैं और धर्म शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हैं तो आप यहां भी सुखी रहेंगे और आपका अंतिम परिणाम भी मंगलमय होगा। शास्त्रों का उपहास कर देना, संतों का उपहास कर देना, ये 2 मिनट की बात होती है, लेकिन इसका परिणाम जब आएगा तो पूरे के जन्म व्यतीत हो जाते हैं। आज बुद्धि प्रवीण हुई है, पवित्र नहीं। जब बुद्धि पवित्र होगी तब आप जान पाओगे शास्त्र क्या है। ऐसे ही जो मनावे सो खाओ, जैसे मनावे वैसे भोगो, जैसे मनावे वैसे आचरण करो और आप शास्त्रों का ज्ञान जान जाएंगे। ये शास्त्र अध्यात्म का वो परम आनंद छुपाए हुए बैठे हैं, जो गुरु कृपा से चाबी मिलती है और खुलती है तो परमानंद में डूब जाता है। उसी आनंद की प्राप्ति के लिए आप विषयों में भी जो लगे हुए हैं, खोज कर रहे हैं, वो इसी आनंद की खोज करें। वो विषयों में नहीं है, वो परमात्मा तत्व में है। आज मान लो या अंतिम समय घुटने टेक देना, देख लेना, जब तुम हार जाना तब देखना तुम्हारे लिए मार्ग एक दिखाई देगा आनंद का। वो है भगवान की शरणागति, वो है अध्यात्म, वो है शास्त्र सम्मत मार्ग। पुमर्थाश्चत्वारो दिशि विधयांजलि पुटम। यदि आप भगवत आराधना करते हैं तो आपकी अंजुलि में 4 पुरुषार्थ रखे हुए, हाथ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ईश्वर सबको देख रहा है, भगवान सबकी एक एक वृत्ति को जान रहा है। ये कर्म क्षेत्र जो बोओगे वही काटोगे। जब आप धर्म से चलते हो, कष्ट सहकर धर्म का पालन किया जाता है, सुखपूर्वक धर्म का पालन नहीं होता। सुखपूर्वक जो मन कहे वही कहो, वो धर्म नहीं है। जो शास्त्र कहे उसके अनुसार मन को चलाओ और मन की जलन को सो, उसे धर्म कहते हैं। जो शास्त्र विधान का पालन करता है उसे धर्मात्मा कहा जाता है। जो शास्त्र निषेध को करता है वो अधर्मी होता है, पापाचारी होता है। जो धर्म का पालन करते हैं, शास्त्र आज्ञा में चलते हैं, भगवत आज्ञा का पालन करते हैं, भजन करते हैं, उनके हाथ में 4 पुरुषार्थ रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। स्थिताः सेवोत्सुक्यात् भजति च विभूतिर्भगवतः। समस्त भगवान की विभूतियां हाथ जोड़कर चारों ओर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, आज्ञा की। किसकी? जो हमारे आधा राधा चरण परिचर्या रस महा, जो वेदातीत रस श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की सेवा में लगा है, 4 पुरुषार्थ उसकी अंजलि में हैं। और स्थिता सेवोत्सुक्यात् भजति चा विभूतिर भगवतः। भगवान की विभूतियां उसकी सेवा के लिए उत्साहित होकर हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। वास्तविक ईमानदारी से जो भक्ति में अपने चित्त को डुबो रहा है, शास्त्र मर्यादा के अनुसार आचरण कर रहा है, उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं। अमंदानंदाब्धि प्लुत मधुर वृंदावन बने, सदा राधा कृष्णो स्मृति रति सारेन सुकृति। धन्य है वो जो महा आनंद प्रदान करने वाले श्यामा श्याम की स्मृति में डूबे हुए समस्त आचरण करते हैं शास्त्र सम्मत। क्या चला जाएगा? चाहे व्यापार में हो, नौकरी में हो, पढ़ाई में हो, किसी कार्य में हो, एकाग्रता पूर्वक हम अपना कार्य भगवान की पूजा मान के कर रहे हैं। शेष समय में श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, राधा वल्लभ, राधा राधा, राधे श्याम नाम जप कर रहे हैं। उनके स्मरण में 4 पुरुषार्थ तुम्हारे हाथ में, बड़ी बड़ी विभूतियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। जो चाहोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पहले साधना करो, पापों का क्षय होने दो। नाम जप करते हैं, अपराध भी करते, पापाचरण करते, कैसे नाम प्रकाशित हो? अगर हम नामापराधों से बच करके नाम जप करें तो नाम का फल स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। स्मरण कांचित सेवा मखिल जन संगम परिहरण सदा राधा राधात्यमल सुकृति कोपी जयति। वो इस माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। स्मरण कांचित सेवा, 2 बात कही।
स्मरण और सेवा। विरक्त निवृत्ति परक भागवतिक सेवा में हर समय, गृहस्थ प्रवृत्ति परक अपने धर्माचरण की सेवा। जो जहां तैनात है, जिस पदवी पे, जिस सेवा पे ईमानदारी से अधर्म का त्याग करते हुए वो सेवा करता है, वो पूजा है। स्मरण, पर साथ में स्मरण प्रभु का होना चाहिए। जैसे अर्जुन जी को युद्ध के लिए आदेश करते हैं, माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण और युद्ध। यहां कहते हैं स्मरण कांचित सेवा, दो बात कही। यदि ये दो बातें जीवन में हैं तो उपासना का बहुत ऊंचा पद आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे दो पंखों से पक्षी ऊंचाई पर चढ़ता है, ऐसे सेवा और सुमिरन ये दो पंखे साधक के हैं जिनसे वो अध्यात्म की ऊंचाई ग्रहण करता है। जनसंगम परिहरन, बहुत वार्ता करने वाले, बहुत विषयी पुरुष, संसारिकता का सत्य भाव रखने वालों का संग त्याग देना चाहिए। जनसंगम परिहरन, अगर जनता जो भगवत विमुख आचरण करने वाली, उनके संग का त्याग कर दिया जाए, स्मरण और सेवा अपना जीवन बना लिया जाए, और सदा राधा राधा त्यमलम, अमलम, ये निर्विकार कर देगा आपको। राधा राधा राधा, सुकृति कोपी, कोई महापुण्यवान ऐसा होगा जो इस पर विश्वास करेगा। पराविद्या राधा राधा, हरि के हृदय का प्रेम मूर्तिमान जब स्वरूप धारण किया, तब राधा किशोरी, राधा किशोरी अद्वितीय प्रेम रस है। आगे उपासना में जब उपासक की वृत्ति डूबती, तब पता चलता है। बाहर से तो बड़े बड़े इस रस से अनविज्ञ हैं, जो सब रस के ज्ञाता है वो इस रस से अनविज्ञ है। संभाव्योपि व्यंच नारद शिवो स्वयं भुआद्यर्णया, ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कोई चमत्कारिक है, उनसे बड़ा कौन चमत्कारिक? भगवान शंकर से बढ़कर कोई त्यागी, बैरागी, ज्ञानी, बोध संपन्न, महाभागवत कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय है ये सब। श्री किशोरी जी के चरणारविंद की सेवा, उनका स्मरण, राधा राधा राधा, बोले अमल सुकृति, निर्विकार कोई महान पुण्यात्मा ऐसा जो इस नाम पे प्रीति कर पाता है तो जयति, वो त्रिकाल में कभी राधा राधा बोलने वाला बाधा कोई परास्त नहीं कर सकती। जयति, कलिकाल के अभद्र और त्रिगुण माया पर वो जय को प्राप्त कर लेता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, वो जय को प्राप्त हो जाता है। श्री राधा अगर वाणी से बोलते हैं तो ये परहेज रखना होगा, ऐसे लोगों का संग त्याग करना होगा जो भगवत विमुख है। महापुरुषों ने कहा कि एक बार सिंह का आलिंगन कर लेना वो ठीक है, लेकिन भगवत विमुख पुरुष का नहीं, क्योंकि वो एक शरीर नष्ट करेगा, वो सैकड़ों जन्मों के लिए वासनाएं हमारे जीवन में जागृत कर देगा। ऐसी वासनाएं जो हमारी दुर्गति करा देंगी। जनसंगम परिहरन राधा राधा सदा, अमल सुकृति कोपी जयति, जय हो उसकी पुण्यवान की जिसके हृदय में राधा राधा राधा, संसर्ग शून्य जीवन। एक तो होता है भगवत विमुख और एक दूसरा होता है उपासना का भी अंतर। अगर अन्य उपासना वाले, सिद्धांत को जानने वाले, शास्त्र सम्मत चलने वाले महत जन हैं, पर वो इस उपासना को नहीं जानते हैं, अलग अलग उपासना का स्वरूप है। यदि हम उनका संग करेंगे तो उनका पता नहीं है इस रस का, वो आपके चित्त से इस रस की बात को हटा देंगे पक्का। इसीलिए ध्रुवदास जी ने कहा है कि अगर हमें संग करना है तो ये जरूर होना चाहिए, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंग को है मिलिए,
तासो कीजिए प्रीति, नहीं तो शंका है आप भ्रष्ट हो सकते हैं, अपनी उपासना से गिर सकते हैं। इष्ट मिलना चाहिए, रसरीति उपासना पद्धति मिलनी चाहिए, और फिर मन मिलना चाहिए। हमारे भगवान के अनंत अवतार है, अनंत रूप है, अनंत लीलाएं हैं, तो मार्ग भी अनंत की प्राप्ति के अनंत है, सब सही है। पर हमको जो कृपा से मिला है, अब हम इस मार्ग की पुष्टता के लिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल दिवस द्वंद जात रात सर्व सोवई। रात भर विषय विलासिता या सोने में गई, दिन में नाना प्रकार की भोग सामग्री संग्रह में चला गया, और जहां मनाया वहां भोजन पाया, जिससे मनाया उससे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोले जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अगर हमें जीवन सार्थक करना है तो हमें इष्ट प्रियता रखनी होगी। हमें श्री जी का प्रसाद पाना होगा, श्री जी के प्रसादी वस्त्र धारण करने होंगे। अर्पित मात्र करने से हमारी भावना पावन होने लगेगी। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना ता उचित द्रुनाए। रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यश गाओ, हर्षाओ हितसो रिज रिझाओ। हमारे भगवान निराकार भी हैं, साकार भी हैं, सगुण साकार निर्गुण निराकार सब कुछ है। सब उपासक हमारे भगवान के निराकार के भी हैं, साकार के भी हैं, सबको प्रणाम है। लेकिन हम जिस उपासना में चल रहे, अपने उपास्य देव की उपासना सिद्धि के लिए अपने उपास्य देव के ही सत्संगियों का संग करें, नहीं तो उसमें बाधा पड़ जाएगी। आपकी उपासना मिश्रित हो जाएगी, व्यभिचार दोष उत्पन्न हो जाएगा उपासना में। अव्यभिचारणी भक्ति जो प्रेम लक्षणा, वो आपके अंदर जागृत नहीं होगी। इसलिए उपासक सावधान रहे। प्रसंग चल रहा है, हमारे भगवान प्रकृति को अधीन करके अपने जनों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं। कल चर्चा हुई थी, इतना सुंदर रूप प्रभु का है, जो देखे सो इनका हो जाए। कल चर्चा हुई थी, मथुरावासिनी सखियों ने जब प्रभु के सौंदर्य रूप लावण्य को देखा तो उनको गोपियों का भजन सर्वश्रेष्ठ लगा। गोप्यस्तपः किम चरन यदमुस्य रूपम, लावण्य सारमसमूर्धमनन्य सिद्धम, द्रग्भी पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप, मेकांत धाम यश सह श्रियेश्वरस्य। धन्य है ब्रज की गोपियां, पता नहीं कौन सा साधन तप किया, जो अपने नेत्रों के दोनों से सदा इनकी रूप माधुरी का पान करती रही। इनकी अजान बाहों में उनका हृदय समर्पित रहा। कैसा सौंदर्य प्रभु का, इनके समान त्रिभुवन में कोई नहीं है। सखी, ये कोई सजाने संवारने या गहने कपड़े आभूषणों से नहीं है, ये तो स्वयं सिद्ध रूप है इनका। देखते देखते तृप्ति नहीं होती, ये नित्य नवीन परमानंद की बाढ़ ला रहा है हृदय में रूप। निरीक्षता उत्तम पुरुषौ जना, मंच स्थिता नागर राष्ट्र का नृप, प्रहर्ष वेगोत्कलिते क्षणानना, पपूर्ण तृप्ता नयनैस्तदाननम्, पिबन्त यु चक्षुर्भ्याम लिहन्त यु जिह्वया, जिघ्रन्त इव नासाभ्याम श्लिष्यन्त इव बाहुभिः। जिस समय प्रभु रंगमंच पर पहुंचे कंस के,
तो जितने वहां बैठे हुए थे राष्ट्र के जन समुदाय, सब प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी बलराम जी को देखकर अखंड प्रसन्नता को प्राप्त हो रही है। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद ही प्राप्त होती है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। जितने बैठे थे सब भगवत प्रसन्नता को प्राप्त हो रहे, सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाह आने लगा, मुख कमल खिल गया, सबका उत्कंठा से गला अवरुद्ध हो रहा है, सबके रोमांच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण की मुख माधुरी का पान कर रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित मानो वे उन्हें नेत्रों से पी रहे हैं, जिह्वा से चाट रहे हैं। पिबंत इव चक्षुर्भ्याम लिहंत इव जिह्वया जिघ्रंत इव नासाभ्याम। मानो वो नेत्रों से पी रहे हैं, जिह्वा से चाट रहे हैं, नासिका से सूंघ रहे हैं और भुजाओं से आलिंगन कर रहे हैं। ऐसा सबको सुख प्राप्त हो रहा है। जब जब भगवान अवतार धारण करते हैं वो सच्चिदानंद बपू होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य को देखकर विदेह राजा जनक विशेष विदेह हो गए। मूरति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। आहा, ब्रह्मानंद में देहातीत अवस्था को प्राप्त जनक जी महाराज आज विशेष विदेह हो रहे हैं। मूरति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेहु विदेहु विसेखी। सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होत जिमी चंद चकोरा। मेरा मन सहज वैराग्य में है। सहज वैरागी आज राम रूप को देखकर जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर थकित होता है, ऐसी स्थिति हो रही महाराज जनक की। ये रूप प्रभु का, ये तो परम ज्ञान शिरोमणि है जिनको बिल्कुल ज्ञान नहीं। वन में रहने वाले कोलभील जब भगवान श्री राम को देखा, ऐसा रूप क्या पवाऊं, क्या सेवा करूं। दोना में जल भरते, कोई एक फल रख लेता है जंगल का, कोई कंद, कोई मूल, दौड़ दौड़ करके सामने आते हैं प्रभु की तरफ। करही जोहारू भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहां तहां ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। प्रभु के रूप का प्रभाव आते हैं, जोहार करते हैं, चरणों में वंदना करते हैं, जल फल ऐसे रख देते हैं, मानो चित्र से लिखे हुए हो, मानो चित्र में बनाए हुए खड़े हो, ऐसे भगवान की रूप माधुरी का पान कर रहे हैं। चित्र लिखे जनु जहां तहां ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बार। सबके नेत्रों में आंसू बह रहे, शरीर में पुलकावली हो रही। ये तो भगवत कृपा पात्र हैं। जो भगवान से वैर रखते हैं उनके हृदय में रूप का कैसा प्रभाव पड़ता है। शूर्पणखा जब नाक कान छेदन हो गया, अपने भाइयों के पास गई, खरदूषण के पास, और कहा ऐसी ऐसी परिस्थिति में मुझे ये
दंड दिया। उनका नाम राम है। वो बहुत गर्व कर रहे हैं, उनके पास एक सुंदरी स्त्री है, इसी कारण मेरे को नाक कान विहीन कर दिया। उनका ऐसा कौन है जो मेरे से भयभीत ना होता हो, क्योंकि एक खरदूषण रावण के समान बलशाली। रावण ने स्वयं जब सुना कि खरदूषण मारे गए तो कहता, खरदूषण मो सम बलवंता, मार सके को बिनु भगवंता। वो तो मेरे समान बलशाली, उनको भगवान के सिवा कोई मार ही नहीं सकता। ये जब गए भगवान से युद्ध करने के लिए खरदूषण, तो देखा जानकी जी को तो लक्ष्मण जी ने गुप्त स्थान पे कर दिया था, राम जी महाराज विराजमान थे। देखते ही भूल गए कि मैं उनको देख रहा हूं जिन्होंने हमारे बहन के नाक कान काटे हैं। ऐसा लगा ये बहुत सुंदर है, देखने योग्य है। आपस में बात करते हैं कि भाई देख लो हर नेत्र, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। जितना भी संसार में सुंदर देखा, गंधर्व नाग असुर किन्नर सब, कोई ऐसा नहीं जिनको भुजाओं के बल से जीता ना हो, मारा ना हो। इनका रूप पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। खरदूषण कह रहे मुझे गुस्सा नहीं आ रही कि इनको मारूं। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदर ताई। हम सच्ची बात कहते हैं भाइयों, जन्म भर में ऐसा कोई सुंदर नहीं देखा। बड़े सुंदर है। जो भगवान से वैर करने आए वो भगवान के रूप की प्रशंसा कर रहे हैं। इन सबको परम पद मिला जो मुनियों द्वारा वांछित है। तात्पर्य, जब भगवान अवतार लेते हैं तो दिव्य सच्चिदानंद बपु होता है, वो आत्मस्वरूप बपु होता है। प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, बैरी, असुर, राक्षस, सबका परम उद्धार करने वाला तनु होता है भगवान का। सबको आकृष्ट करके परम पद में आरूढ़ कर देना। संभवात्म माया, जो भगवान से विमुख करने वाली माया है वो त्रिगुणात्मिका है। लेकिन भगवान की जो आत्म माया वो योग माया है। परम दिव्य सच्चिदानंदमय भगवान की सच्चिदानंदमय शक्ति है। भगवान इसी योग माया से अपनी महिमा, अपने रूप, अपने तेज को उतना जितना देख सके उतने दर्शन कराते हैं। नहीं, भगवान अनंत तेजस। कांप रहे अर्जुन जब भगवान ने थोड़ा सा दिव्य दृष्टि दी, कांप रहे। इसी योग माया का आश्रय लेकर भगवान ब्रज में रासलीला प्रकाशित की। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज में नहीं, ये अवतार लीला की बात कर रहे हैं। भगवत विमुख मूल पुरुष के आगे दो पर्दे रहते हैं। एक तो रहता है अपनी मूढ़ता का, त्रिगुणात्मिका माया का, और दूसरा भगवान की योग माया का। अपनी मूढ़ता रहने के कारण वो भगवान को भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। एक ने प्रश्न किया एकांतिक में, भगवान का अस्तित्व क्या है? बड़ा विचित्र है, कैसे वर्णन करें।
जिसका इतना मलिन अंतःकरण है कि भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न कर रहा है, उसको कैसे उत्तर दे? क्योंकि ये मार्ग तो प्रारंभ ही होता है साष्टांग दंडवत प्रणिपातेन और श्रद्धा विश्वास प्रश्नया। उसको भगवान के अस्तित्व का भी संशयात्मक भाव है। कैसे? अब कोई यहां तर्क करने आवे तो तर्क के लिए थोड़ी गुंजाइश है। यहां तर्क के लिए कोई साधु महात्मा थोड़ी अपना समय दे रहा है कि वो दिग्विजयी होने के लिए कोई प्रकांड विद्वता का झंडा गाड़ने के लिए बैठा हो। अरे वो अपने आराधक भाव से आराध्य देव में सदैव डूबा हुआ है, कृपा करके तुम्हारे को समाधान देने के लिए अवसर दे रहा है, ना कि किसी वस्तु व्यक्ति यश कीर्ति प्रणाम नमस्कार की चाह है। भगवान के अस्तित्व, कैसी मलिनता बढ़ रही नवीन अवस्था के बच्चों में, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठ रहा है। पिता का सही परिचय केवल माता बता सकती है, ना तो कोई पड़ोसी बता सकता है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नातेदार, ना कोई भी, और ना तुम ही जान सकते हो तुम्हारा पिता असली में कौन है, केवल मां जानती है। भगवान के अस्तित्व का परिचय प्राप्त कराने की सामर्थ्य केवल सदगुरुदेव में है, केवल भगवान में है। सोई जाने जे देव जनाई, तो सदगुरुदेव प्रदत्त नाम मंत्र उपासना में लगो, अस्तित्व का